ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत। उनसे छोटे थे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पीक, विदर्भ, कीकट। ये 9 खंडों के राजा हुए थे और 9 भाइयों की सहायता से भरत जी महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी पृथ्वी पर शासन करते थे, राज्य करते थे। 9 पुत्र और थे ऋषभदेव जी महाराज के, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्भूत, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये 9 योगीश्वर कहलाते। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं किया था। 81 पुत्र और थे जो वेदों के प्रकांड पंडित थे। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजपाट सौंपा। तपस्या हेतु वन में चले गए। गंडकी नदी के किनारे तपस्या करते थे। एक हिरण में आसक्ति हो गई थी, क्योंकि हिरणी जो गर्भवती थी वो छलांग लगा करके उस पार चली गई, उस पार दम तोड़ दिया, क्योंकि एक सिंह ने आक्रमण किया था। उस हिरणी का मरण हो गया, मृत्यु हो गई, और छलांग लगाते समय जो बच्चा जन्म लिया था वो नदी किनारे पड़ा था। तो भरत जी ने ही उस हिरण के शावक का बच्चे का पालन पोषण किया था। उसी में आसक्ति हो गई और मरते समय हिरण का चिंतन हुआ, तो अगले जन्म में भरत जी को हिरण बनना पड़ा। लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति थी, इसीलिए हिरण शरीर में रहते हुए भी भगवान का भजन करते थे और वहीं गंडकी नदी के किनारे आकर के बस गए। और उसी गंडकी नदी के पवित्र जल में खड़े होकर के जब मृत्यु का समय आया तो उसने अपने शरीर का त्याग किया। वही आत्मा, भरत जी की आत्मा, अब एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेती है। आंगिरस गोत्री एक ब्राह्मण थे, उसकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से 9 बेटे, दूसरी पत्नी से 1 बेटा और 1 बेटी का जन्म हुआ। जो दूसरी पत्नी से बेटा हुआ है, यही पूर्व जन्म के भरत है। पिता ने बहुत चाहा कि इनको विद्वान बनाऊं, पढ़ाऊं लिखाऊं, लेकिन ये जानबूझ करके विद्या नहीं पढ़ते थे। इनको ब्रह्म ज्ञान है, विद्या पढ़कर क्या करना। गायत्री मंत्र भी सही सही नहीं बोलते थे, जानबूझ करके गलत बोलते थे। ऐसा नहीं था कि गायत्री मंत्र वो याद नहीं कर सकते थे, लेकिन जानबूझ करके गलत बोलते थे, ताकि मेरे पिताजी समझें कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूं, बुद्धू। पिताजी चल बसे। जो अपनी माँ थी वो सती हो गई, सौतेले भाई रह गए, एक बहन थी, पता नहीं कहाँ शादी भी होगी। और सौतेले भाई तो सौतेला व्यवहार करते थे, खूब परिश्रम करवाते, काम करवाते, और खाने के लिए बासी भोजन दे देते, रूखा सूखा दे देते। जाओ खेत पे काम करो, वर्षा आने वाली है, जहाँ ऊंचा है वहाँ की मिट्टी काट करके जहाँ गड्ढा है वहाँ डालो, बराबर करो, चारों तरफ मजबूत मेड़ बांध दो, वर्षा होगी तो उसमें पानी टिक पाएगा, खेती हो पाएगी। लेकिन ये तो ऐसे योगी थे, इतने उच्च कोटि के साधक थे, पूर्व जन्म से इनको ज्ञान है। इनसे व्यवहार होता नहीं था, सांसारिक काम होता नहीं था, काम बिगड़ जाता था। जहाँ ऊंचा था वहाँ ऊंचा कर देते थे, जहाँ गड्ढा था और गड्ढा हो जाता था। एक बार खेत में फसल पक गई थी, रखवाली के लिए भेजा, ये मोटी मोटी रोटी ले लो, बाजरा की, मक्के की, नमक मिर्चा ले लो, भूख लगे वहीं खा लेना, घर नहीं आना। चोरों से रखवाली करना, जानवरों से रखवाली करना। लेकिन ये तो महात्मा वृत्ति के थे, ये रखवाली क्या करेंगे। जो विरक्त है उनसे कहीं गृहस्थी संभलती है, उनसे कहीं संसार का काम धंधा होता है। दयालु भी थे,
जंगली जानवर आते थे, फसल को चर जाते थे, ये मना भी नहीं करते थे। एक कहावत है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। भाई नाराज हो गए, घर से बाहर निकाल दिया, यही तो ये चाहते थे। घर में अनुपयोगी बन करके रहो, काम बिगाड़ दो तो घर से अपने निकाल दिया जाएगा, जाओ यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। एक हमारे सत्संगी भाई थे, बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका बेटा उनसे बहुत काम लेता था। बुढ़ापे में भी छुट्टी नहीं देते थे। कभी जूते की दुकान पर बैठा दे, बाबूजी जाए बैठिए। और एक काम होता है कि जब हटिया का दिन आता है ना, असगन का हटिया आप जानते हैं, रविवार गुरुवार, तो उधर दूर से गांव देहात के लोग अनाज लेकर के आएंगे, उनको रुपया चाहिए, तो रुपया लेके भेज देते थे, वहाँ बैठे रहिए और अनाज खरीदिए, सस्ता में खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे। और दो चार को कुछ लड्डू दे दे खाने को, कहीं खा कर रह जाइएगा, घर नहीं आइए, शाम को आइएगा। और वो हमसे कहें कि क्या करें स्वामी जी, बेटा लोग पीछा नहीं छोड़ता है। हमने कहा एक उपाय है, आप अनाज तौलिए ना, खरीदते हैं ना, तो पैसा ज़्यादा दीजिए, वजन कम लिखिए। जब आप घाटा लगा दीजिएगा तो बेटा अगले दिन कहेगा बाबूजी आप घरे में रहिए, आप तो नुकसान कर देते हैं, छुटकारा मिल जाएगा। और जब बढ़िया से व्यापार कीजिएगा, मुनाफा कमा कमा के दीजिएगा, तो बेटा छोड़ेगा आपको? छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। बुढ़ापे में भी बाप से काम लेता। तो यह है मुक्ति का उपाय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आगे देखो, कथा आती है कि जंगल में बैठे रहते, हट्ठा कट्टा नौजवान शरीर था, चिंता फिक्र है नहीं, महात्मा है, विरक्त है। एक काली का भक्त था तो डाकुओं का सरदार। उनको पुत्र नहीं था, काली माँ से प्रार्थना की थी, मनौती मानी थी कि हमें पुत्र हो जाए तो नरबली चढ़ाऊंगा। इसी को पकड़ के ले गए, इनकी बलि चढ़ाने लगे, तो काली माँ उस मूर्ति में से ही प्रकट हो गई। उस मूर्ति को तोड़ फोड़ करके काली माँ प्रकट हो गई, और उस डाकू के हाथ से, जो बलि चढ़ाने आए थे, पुरोहित तो डाकुओं में भी होता है, तो वो दस्यु पुरोहित के हाथ से तलवार छीन ली काली माँ ने। पहले तो उस पुरोहित को काटा, और फिर जितने डाकू इकट्ठे हुए थे ना, सबका गला काट दिया। काली माँ ने उन दुष्टों का वध कर दिया और जड़भरत महाराज के प्राणों की रक्षा की। जड़भरत इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी के भांति विचरण करते थे, तो ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी। लोग समझते थे मूर्ख है, पागल है, कुछ नहीं जानता है। अब जीवन बच गया काली माँ की कृपा से, न खुशी है न गम है। जीवन मुक्त महापुरुष हैं, तत्वज्ञ हैं। अब फिर चल पड़े। चलते चलते इक्षुमती नदी के किनारे बैठे। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगन पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के आश्रम को जा रहे थे, सत्संग के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। एक कहार भाग गया, क्योंकि वो उनको तनख्वाह भी नहीं देते थे, मुफ्त में खटवाते थे। एक कहार की जरूरत पड़ी तो राजा के सेवकों ने, कोतवाल ने जड़भरत महाराज को ही पकड़ लिया, कर चलो पालकी ढो। अभी बेचारे पालकी ढोने लगे, लेकिन इनसे पालकी अच्छे ढंग से ढोई नहीं जाती थी। चाल में चाल मिला के चलते नहीं थे। कोई जीव जंतु पैर के नीचे दब के मर गया तो पाप लगेगा, जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। वहाँ थोड़ा उछल पड़ते, पालकी हिलती डुलती, राजा को गिरने का भय लगता। राजा ने बार बार डांटा फटकारा कहारों को। 4 कहार होते हैं ना,
आप लोग तो बैठे होंगे डोली में, 2 कहार आगे रहता है, 2 पीछे रहता है। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। एक कहार ठीक से नहीं चल रहा है, 3 ठीक से चल रहा है, पालकी हिलती डुलती है। राजा डांटता है, फटकारता है। अन्य कहार कहते हैं महाराज हम लोग ठीक ठीक चलते हैं, लेकिन यही गड़बड़ करता है जो नया कहार आया। राजा ने बहुत डांटा, फटकारा, अपमानित किया, व्यंग वचन कहा, सब सह लिया। एक समय ऐसा आया जब इनको दया आ गई जड़भरत महाराज को, और सोचा कि ये राजा बेचारा अज्ञानी है, इनके ऊपर दया करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए, इनको ज्ञान देना चाहिए। और तब राजा रघुगण को जड़भरत महाराज ने बहुत दिव्य ज्ञान दिया, उपदेश दिया। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, क्लेश नहीं होता, दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। और हे राजन, जब तक संत सदगुरु की शरण में कोई नहीं जाता तब तक उनको आत्मा का ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। जड़भरत महाराज ने राजा रघुगण को ज्ञान का उपदेश किया, और फिर राजा रघुगण ने पहचान लिया जड़भरत महाराज को कि ये महापुरुष हैं, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, उनसे क्षमा मांगी, अपने गंतव्य की ओर चले। इस प्रकार से जड़भरत और राजा रघुगण का वृत्तांत हम लोगों ने सुना। अजामिल की कथा बहुत सुंदर है, प्रेरणास्पद है, आइए सुनिए। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, कान्यकुब्ज नगर में रहता था। उसका आधुनिक नाम है कन्नौज। विवाह हो गया था, माता पिता का भक्त था, सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन कुसंगति के कारण जीवन कैसे बिगड़ जाता है कुछ ही समय में, इसका उदाहरण अजामिल है। एक उल्टा स्त्री के संपर्क में आ गया, वेश्या के संपर्क में, क्योंकि बहुत सुंदर थी, दिखने में रूपवती थी। उसी वेश्या को उसने बुला करके घर पे रखा। पत्नी ने, माता पिता ने विरोध किया तो सबको त्याग दिया, उस वेश्या के साथ ही रहने लगा। और उस वेश्या के संग के कारण सारे सद्गुण सदाचार नष्ट हो गए। नामना नष्ट सदाचारो दासिया संसर्ग दूषिता। देखो, दासी आजकल हम किसको कहते हैं? जो नौकरानी है, किसी के घर में काम करती है, उसको दासी कहते हैं ना। लेकिन एक समय में दासी कहा जाता था वेश्या को। अर्थ बदलते जाता है ना। गांधी जी ने एक नाम रखा हरिजन। किसको हरिजन कहा जाता है जानते हैं नहीं? जानते होंगे। लेकिन हरिजन किसको कहा जाता था? भगवान के भक्त को। जो भगवान के भक्त होते थे, प्रेमी होते थे, उनको हरिजन कहा जाता था। उनको वैष्णवजन भी बोलते हैं। लेकिन आजकल हरिजन किसको कहते हैं? तो अर्थ बदलता जाता है ना। आजकल राष्ट्रपति किसको कहते हैं? जो देश का राष्ट्रपति है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री से भी ऊंचा पद होता है राष्ट्रपति का। लेकिन एक समय ऐसा था, कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था। अब देखिए कितना अर्थ बदल गया। कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष होता था, पहले राष्ट्रपति उसको कहते थे, और अब देश स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, अपनी सरकार है, अपना संविधान है, तो राष्ट्रपति जो चुना जाता है उसको राष्ट्रपति कहते हैं। तो समय समय पर शब्द का अर्थ बदलता रहता है। उस वेश्या के संपर्क के कारण अजामिल पापी हो गया, दुराचारी हो गया, हर तरह का पाप करता था। चोरी, डकैती, हत्या, सब तरह का पाप करता था। और 10 बेटे जो पैदा किए थे, उसमें से सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। कितना बढ़िया नाम है, नारायण नारायण नारायण।
किसी बहाने भगवान का नाम मुख से निकले। पहले के लोग अपने बच्चों का नाम ऐसे ही रखते थे, भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर। और आजकल तो पता नहीं कैसे नाम रखते हैं। वो जो फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री, उसके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखेंगे, भगवान के नाम पर नहीं रखेंगे। बहुत कम लोग होते जो आज अपने बच्चों का नाम भगवान के ऊपर रखते हैं, है ना। तो नारायण नाम एक संत के कहने से रखा था। अंतिम समय आया, 88 वर्ष की उम्र हो गई थी, बुढ़ापा आ गया था, पापी था, इसलिए 3 यमदूत प्राण लेने के लिए आए। यमदूतों को देख करके भयभीत हो गया और उसने जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण। किसको पुकार रहा है? अपने बेटे को, छोटे बेटे को, उसी से उसका लगाव था। और वो दूर कहीं खेल रहा था, पास में था नहीं, इसलिए उसको जोर से पुकारा, नारायण नारायण। नारायण नाम सुन करके भगवान नारायण के 4 पार्षद वहां आ गए कि हमारे प्रभु को कौन पुकार रहा है, चलो भाई चलते हैं, कोई संकट में नहीं तो नहीं है। देखा कि ये 3 यमदूत आए हाथ में पास लेकर के, पास में रस्सी फंदा, यमदूत ले जाते हैं ना सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके। फिर धर्मराज के दरबार में निर्णय होता है कि इसको क्या मिलना चाहिए, स्वर्ग की नरक। नरक भेजा जाए तो कौन सा नरक भेजा जाए? तो 3 यमदूत तो उनके प्राण लेने आए थे और उन विष्णु दूतों ने उन यमदूतों को भगा दिया, बोले जाओ यहाँ से, तुम इनके प्राण नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा ये तो महापापी है, इसको तो हम ले ही जाएंगे। विष्णु दूतों ने कहा हरगिज नहीं, भले ये पापी था अब नहीं है, क्योंकि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया ना, नारायण पुकारा ना, तो भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की विलक्षण शक्ति है। कोई धोखे से भी भगवान का नाम ले ले तो भी उसका कल्याण होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव को भाव अनख आलसो, नाम जपत मंगल विसिदसो। उल्टा नाम लो, सीधा नाम लो, टेढ़ा नाम लो, कैसे भी लो, विधि पूर्वक लो, अविधि पूर्वक लो, कैसे भी लो, लेकिन होगा तो कल्याण। अच्छा, जब किसान खेत में बीज बोता है तो एक एक बीज को जमीन में गाड़ता है क्या? कैसे छींट देता है? छींट देता है ना। उल्टा पुल्टा जैसे भी बीज खेत में पड़ता है तो फिर तो पौधा बनता ही, उगता ही है। ऐसे भगवान का नाम चाहे जैसे। अच्छा, गन्ने का डंडा आपने हाथ में लीजिए, आजकल गन्ना का सीजन है, छठ पर्व में तो मैंने देखा गन्ना खूब बिक रहा था। अच्छा, गन्ना को किनारे से खाओ, बीच से खाओ, इधर से खाओ, उधर से खाओ, कहीं से खाओ तो मीठा ही मीठा रस निकलेगा ना, कि खट्टा निकलेगा। ऐसे भगवान का नाम चाहिए जैसे लेना तो चाहिए प्रेम से, लेकिन अगर कोई चतुरता से ले, द्वेष से ले, तो क्या उसका कल्याण नहीं होगा? अवश्य होगा। आलस में पढ़ करके लो नाम भगवान का, अरे राम रे राम। अभी आलस आ रहा है, जम्हाई आ रही है, बोलते हैं राम रे राम, है ना। कैसे भी भगवान का नाम लो, कल्याण ही होगा। इसलिए पैर फिसल जाए ना, कहीं गिर जाओ जमीन पर, कभी कभी पैर फिसल जाता है, सीढ़ी से गिर जाते हैं, जल जाए, कट जाए, अंग भंग हो जाए, सांप डस ले, बिच्छू डस ले, उस समय किसका नाम लेना चाहिए? भगवान का। अच्छा, हाथ कभी धोखे में आपका जलता है कि नहीं? कोई गर्म तवा छू गया, कुछ छू गया तो हाथ जलता है ना। तो उस समय क्या, अरे मैया गे मैया, बिच्छू काट लिया तो चिल्लाओगे, अरे मैया गे मैया, तो मैया बचा लेगी क्या? मैया बापा क्या चिल्लाते हो? एक महात्मा थोड़ा बीमार रहता था, दिमाग थोड़ा शांत था, सत्य घटना बता रहा हूँ। हरिद्वार में रहता था, मेरा गुरु भाई था, पता नहीं कैसा दिमाग खराब हो गया था। वहां भी हरिद्वार में रह करके भी बोलता था, अगे माँ, अरे बाप, अगे माँ, अरे बाप, अब नहीं बचबो। महात्मा को ऐसा बोलना चाहिए। मेरे महाराज जी को एक बार बहुत जोर बुखार है, आंखों देखी घटना बता रहा हूँ, मैं पास में था कानपुर आश्रम में, इतना जोर से बुखार है, पूरा शरीर कांपता है। कौन बुखार कहते हैं?
है ना, खूब बुखार तेज, आधी रात को। अब रजाई उड़ावे, कंबल उड़ावे, इतना शरीर उछलता था कि वो सब गिर जाता था नीचे। अब फिर रजाई कंबल सब उड़ा करके खूब ढक करके खुद हम ही उनके ऊपर लेट गए। नारायण राम नारायण, हे प्रभु नारायण राम नारायण, खाली भगवान का नाम ले। वो तो मैया बापा नहीं चिल्लाए उतने बुखार में भी। हमने कहा डॉक्टर बुला दे, कहे नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी नहीं बुलाने दिया। तो ये संत का स्वभाव होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कैसी भी परिस्थिति हो भगवान का नाम, भगवान का नाम लोगे तो उद्धार होगा। मैया बापा कहने से क्या होगा? किसी भी तरह से भगवान का नाम निकले मुख से तो उद्धार होता है, कल्याण होता है। भगवान का नाम बड़ा मंगलकारी कल्याणकारी है। अजामिल ने धोखे से भगवान का नाम लिया अपने बेटे के बहाने। भगवान के पार्षद आए और उनको यमदूतों से बचा लिया। अब उसको ज्ञान हो गया कि जब मैंने बेटे के बहाने भगवान का नाम लिया तो मेरा इतना कल्याण हुआ, और यदि मैं भावपूर्वक प्रेम पूर्वक विधि पूर्वक भगवान का नाम जपो तो मेरा कल्याण कैसे नहीं होगा। आसक्ति खत्म हो गई, घर द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी बच्चों को छोड़ा, सीधा चला गया हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा किनारे रहता, मंदिर में बैठता, भजन करता, गंगा जल पीता और जो कुछ भोजन मिल जाता खा लेता। 12 वर्ष तक हरिद्वार में तपस्या की। 88 12 कितना होता है? 100 साल की आयु पूरी हो गई। अब उनका शरीर का निधन का समय आ गया। शरीर तो छोटा ही, सबका छोटा है। दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और भगवान के पार्षद उनको वैकुंठ लेकर के चले गए। उस पापी को, जो इतना बड़ा पापी था, आज परम धाम की प्राप्ति हुई, वैकुंठ की प्राप्ति हुई। किसके कारण? भगवान के नाम के कारण। इस प्रकार से अजामिल की कथा से हम सब लोगों को शिक्षा मिलती है। और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया था, इसलिए भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था बराह रूप धारण करके। और हिरण्याक्ष का वध किया भगवान विष्णु ने, तो हिरण्यकशिपु को भगवान विष्णु से द्वेष हो गया, बदला लेना चाहता था। इसलिए हिरण्यकशिपु ने बड़ी कठिन तपस्या की। मंदराचल पर्वत की घाटी में बैठ करके उसने बड़ी कठिन तपस्या की। 100 वर्षों तक कठिन तप किया, भूखे प्यासे रह करके, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु ने यह वरदान मांगा कि यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी बनाई हुई सृष्टि का कोई भी प्राणी न तो मुझे मार सके और न परास्त कर सके। न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, न अस से मरूं न सस से मरूं। ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने थोड़ा आनाकानी की, फिर आखिर वरदान तो देना ही पड़ा, नहीं तो देवता उसके ऋणी हो जाते। अब वापस लौटा, सोचा कि मुझे पराजित करने वाला और मुझे मारने वाला कोई है नहीं। उसने दैत्यों की सेना इकट्ठी की और देवताओं के ऊपर हमला कर दिया। देवताओं की हार हो गई, दैत्यों की विजय हो गई। ये सब तो चलता रहता है। 2 पक्ष लड़ता है तो कोई जीतता है, कोई हारता है, फिर कोई दूसरा पक्ष जीतता है तो ये हारता है, ये हारता है तो दूसरा जीतता है, चलता रहता है। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु, और कयाधु के गर्भ से 4 बेटे उत्पन्न हुए, संघलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद। और उधर दैत्य लोग बड़ा अत्याचार कर रहा है, पाप कर रहा है, ब्राह्मणों को मारता है, वेद शास्त्र पुराण की होली जलाता है, मंदिर तोड़ता है, मूर्ति खंडित करता है, यज्ञ हवन होने नहीं देता है। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसे ही होते हैं ना। देवता दुखी हो गए।
असुरों के अत्याचार के कारण भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि अभी समय नहीं आया है, नाश तो इसका होगा, लेकिन अभी प्रतीक्षा करो। कब नाश होगा? भगवान ने कहा कि जब ये अपने महात्मा धर्मात्मा पुत्र प्रहलाद को मारना चाहेगा, उससे द्रोह करेगा, तब यद्यपि ये ब्रह्मा जी के वरदान से बलवान हो गया है, फिर भी मैं इस दुष्ट को अवश्य मारूंगा। तब तक प्रतीक्षा करो। कहते हैं पाप का घड़ा जब तक भरता नहीं तब तक फूटता नहीं, भरने दो। अब आगे प्रसंग है कि प्रहलाद जी बचपन से भगवान के भक्त थे। 5 वर्ष के बालक हैं, दिन रात भगवान का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं। हिरण्यकशिपु ने संडा मर्क को बुला करके पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया। वहाँ जो विद्या पढ़ाई जाती थी, पढ़ने में इनको मन तो लगता नहीं था। वहाँ भी बैठ करके भगवान का नाम जपे, कीर्तन करें। हिरण्यकशिपु ने बार बार समझाया, नहीं माने, और गुरु पुत्रों ने समझाया, संडमर्क ने नहीं माना। अब हिरण्यकशिपु को तो प्रहलाद से भी द्वेष हो गया, क्योंकि मेरा बेटा है लेकिन मेरे शत्रु के पक्ष में खड़ा है। अब कोई कितना ही उपाय करे इसको मारने का, तो मरे कैसे? भगवान इसकी रक्षा करने वाले हैं, कोई उपाय करे नहीं मरे। सुना होगा आपने कि प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किया गया। के भीतर कारागार में महीनों महीनों भूखा प्यासा रखा गया, कैद करके, तब भी न मरे। सांप से डसवाया तब भी न मरे, जहर पिलवाया तब भी न मरे, और आग में जलवाया तो भी नहीं जले। कथा सुनिए, भगवान की कृपा। तो हिरण्यकशिपु खुद ही डरने लगा कि अब ये आगे कहीं मुझे ही न मार डाले, ये तो बड़ा शक्तिशाली है। तब नारद जी से देवराज इंद्र ने क्षमा मांगी। नारद जी, और डरता भी नहीं, पता नहीं क्या बात है, किसके बल का है तुम्हें इतना भरोसा है, इतने निर्भय क्यों हो? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैं भगवान के भरोसे हूं, मैं क्यों डरूं? कोई मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता। तुम्हारा वो भगवान कहाँ रहता है, ईश्वर कहाँ रहता है? बोले सब जगह रहता है। कहाँ नहीं रहता है? नास्तिक पूछता है कि ईश्वर कहाँ है, आस्तिक पूछता है ईश्वर कहाँ नहीं है। हर जगह है, सब रूप में वही है। मुझे तो सब में दिख रहा है। तलवार निकाली का इस खड़ग में, बोले हाँ पिताजी। एक खंबा इस खंबे में है, बोले हाँ पिताजी। मैंने कहा ना कि सर्वत्र है। अच्छा तो सर्वत्र है, सब में है, तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? इतना डरपोक है कि मेरे सामने नहीं आ सकता। और अब मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारी रक्षा करता, कैसे बचाता है। अभी तलवार से तुम्हारा वध कर दूंगा, गला काट दूंगा। और क्या कहा, खंबे में? बोले हाँ पिताजी। खंबे में कान लगाया, देखा घूं घूं की आवाज आ रही थी। अब हिरण्यकशिपु डर गया, आवाज तो आ रही है, हो सकता है कि वो मेरा शत्रु इस खंबे में हो। बस गुस्से में आकर के उस खंबे पर प्रहार किया, खंबा टूटा और उसी खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। कैसा रूप था, न मृगम न मानुषम, अद्भुत रूप था। गले से नीचे तो मनुष्य का रूप है, और लेकिन जो मुख है, सिर है, वो सिंह का है ना। नरसिंह रूप धारण किया, न मनुष्य है न पशु। हिरण्यकशिपु के साथ उलझ गए। हिरण्यकशिपु भी बड़ा वीर था। जय विजय ही जो भगवान के पार्षद हैं, वही तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, न बलशाली तो है। और फिर जब संध्या का समय आया, न दिन है न रात है, तो उठा करके देहरी पर ले गए। न घर है न बाहर है, गोदी में रखा, न जल है न थल है, न धरती है न आसमान है। और अपना रूप दिखा, देखो न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं। और अपने हाथ के नाखूनों को दिखाया, ये न अस्त्र है न शस्त्र है। और फिर नाखूनों से ही हिरण्यकशिपु की छाती को चीर दिया, फाड़ दिया, अतड़ी निकल गई। हिरण्यकशिपु के प्राण निकल गए। और उस मृत शरीर को जो गोद में रखा हुआ था,
उन्होंने धरती पर रख दिया, पटक दिया। इतने क्रोधित हैं, इतना भयंकर रूप है नृसिंह भगवान का कि कौन उनकी तरफ आंख उठा के देखे। भगवान का जब भी अवतार होता है तो देवता लोग आते हैं दर्शन के लिए, स्तुति करने के लिए। ब्रह्मा आ गए, शंकर जी आ गए, इंद्र वरुण कुबेर की तो बात छोड़ो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि नृसिंह भगवान के सामने जाए। इतना भयंकर रूप है, क्रोधित रूप है। फिर उन सब देवताओं ने लक्ष्मी जी को पुकारा, माता जी आ जाओ। अब पिताजी कुछ बोले, अच्छा क्या कीजिएगा, बच्चा है, छोड़िए। माँ पक्ष लेती है ना बच्चों का। लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी आ गई। बोले क्यों बुलाए हो? बोले देखिए ना कितना क्रोधित रूप है, भयंकर रूप है, हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कि पास जाए। आप जाइए ना उनके सामने, आपको देख करके उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, तब हम लोग जाएंगे, प्रणाम करेंगे। लक्ष्मी जी ने देखा, लक्ष्मी जी को भी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम उनके सामने जाए। बताओ, सब डर रहा है। आखिर ब्रह्मा जी क्या करते? ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा प्रहलाद, अब तुम ही जाओ उनके सामने, हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है। प्रहलाद जी को डर नहीं लगता। कोई भी रूप धारण करके आए हैं तो मेरे प्रभु, मैं क्यों डरूं? अच्छा, कुछ लोग काली माँ से डरते हैं कि नहीं? नहीं डरते। एक ने कहा कि महाराज घर में काली माँ का फोटो रखना चाहिए। उनका क्यों नहीं रखना चाहिए? माँ है। नहीं महाराज, लोग कहते हैं कि काली माँ को घर में न रखो, कब गुस्सा जाए पता नहीं, तो काली माँ को बाहर फेंकाओ जाकर। अरे माँ माँ है। सिंघनी अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूसरे जानवरों का शिकार करती है, करती है नहीं करती? बिल्ली अपने बच्चे को मुख में पकड़ती है, इस घर से उस घर ले जाती, उस घर से उस घर ले जाती, लोग कहते हैं 7 घर ले जाती है ना। तो क्या बिल्ली के बच्चे के गले में खरोच भी आती है क्या? लेकिन वही बिल्ली चूहे को फाड़ देती, चिर देती, चबा जाती। तो माँ है, क्यों डरना है? जो दुष्ट है, जो राक्षस है, जो पापी या धर्मी, वो डरे, हम क्यों डरे? प्रहलाद जी को डर नहीं लगा। चले गए उनके सामने, साष्टांग प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए, भगवान की स्तुति की और भगवान से भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने प्यार से गोद में बिठाया, बहुत लाड लड़ाया, और भगवान उल्टे क्षमा मांग रहे हैं प्रहलाद जी से। बेटा प्रहलाद, मुझे आने में विलंब हो गया हो, देरी हो गई तो मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। इतनी विपत्ति आई, इतना दुख आया, फिर भी तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, वरदान मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं? नहीं नहीं प्रभु, आपकी माया से मुझे डर लगता है, काम क्रोध लोभ से डर लगता है, आपके इस भयंकर रूप को देख करके भी मुझे डर नहीं लगता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भाई नवा होता उसका, वाल नवा का होता उसका, जिसके रक्षक दयाल दान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा हिल न सके पत्ता, हिल न सके पत्ता। उसी का सोचा होता जग में, ओ उसी का सोचा होता जग में। इनकी शक्ति महान, बाजने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाजने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सबका उनको बाजने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाजने वाला है भगवान, बचाने वाला है। सोचा होता जग में, हो उन्हीं का सोचा होता जग में। उनकी शक्ति महान, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नृसिंह नासा भृत्या सैवे वनिक, प्रहलाद जी कहते हैं वो भक्त नहीं है, दास नहीं है, सेवक नहीं है, वो तो बनिया है, व्यापारी। अब आप लोग जरा विचार कीजिएगा कि आप लोग बनिया हैं कि आप लोग भक्त हैं। अगर भगवान से कुछ चाहते हो, बेटा हो जाए, धन हो जाए, मकान हो जाए, जमीन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इसका मतलब आप बनिया हैं। भक्त तो वही है जो भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहता। तुम ही को है आनंद घन चाहता हूँ, जगत का मैं कोई ना धन चाहता हूँ। सच्चा भक्त भगवान को छोड़ करके और कुछ नहीं मांगता। प्रहलाद जी कहते हैं, और वो भगवान भी नहीं है जो अपने भक्तों की कामना इसलिए पूर्ण कर देते हैं कि लोग मेरी पूजा करें। वो भगवान भी नहीं है, वो कोई अच्छा स्वामी भी नहीं है जो सेवक की इसलिए लालसा कामना पूरी कर देता है कि सेवक हमारी भक्ति करे। वो भगवान नहीं है, वो भक्त नहीं है। और यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं, वरदान दिए बिना आपको चैन नहीं, तसल्ली नहीं, तो ठीक है वरदान दीजिए, लेकिन जो मैं वरदान मांगता हूँ वही वरदान दीजिए। बोलो क्या चाहिए
तब प्रहलाद जी कहते हैं यदि आप मुझे इच्छित वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी कोई इच्छा उत्पन्न ही न हो। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। अगर वरदान देना है तो ये वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी कोई कामना ही उत्पन्न न हो, क्योंकि कामना ही तो भिखारी बनाती है ना, दरिद्र बनाती है। जब तक कामना रहेगी आप भिखारी दरिद्र बनो रहे, और कामना नष्ट हो जाए फिर तो आप संसार के बादशाह हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंशाह। और कोई जगत गुरु हो, कई महात्मा लोग जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित है ना, हम लोग बड़ा उनका आदर करते हैं। और कई मत के संप्रदाय के जगत गुरु अलग अलग हैं। जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, ऐसे बहुत गुरु हैं। और ये कृपालु जी भी तो जगत गुरु लिखते हैं, जो अब नहीं रहे। प्रेम मंदिर जिसने वृंदावन ने बनाया, सुनते बहुत अद्भुत मंदिर बनाया, वो भी जगत गुरु लिखते थे, जगत गुरु कृपालु जी महाराज। तो ऐसे जो जगत गुरु है, ठीक है, जगत गुरु तभी है जब तक उसके मन में कोई कामना नहीं है, लालसा नहीं है। और यदि संसार की कोई इच्छा, लालसा, कामना मन में उत्पन्न हो जाए कि मुझे धन मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरा यश हो, तो वह जगत गुरु है। संतों ने कहा तौलों जोगी जगत गुरु जवलों रहे निराश। जब संसार से कुछ नहीं चाहता तभी तक वह जगत गुरु है। और जो मन में आशा भई जग गुरु जोगी दास, फिर तो एक सोने के, एक चांदी के और एक लोहे के बहुत चमकते थे। और उसी त्रिकुट नामक पर्वत के ऊपर एक विशाल सरोवर था जिसमें बहुत जल था, कमल खिले रहते थे, चारों तरफ वृक्ष थे, पेड़ पौधे, लता गुल्म आदि। और उस पर्वत के ऊपर उनकी कंदराओं में अप्सरागण विहार करते थे। और वो दिव्य पर्वत था, साधारण नहीं था, क्षीर सागर के बीचों बीच था। तो इसका तात्पर्य यह है कि वो जो पर्वत है वो क्षीर सागर के बीच में है, दिव्य लोक में है, यहाँ पृथ्वी पर वो नहीं है। इसका तात्पर्य यही है। और उस वन में रहने वाले जितने भी जीव हैं सब दिव्य हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो। झुंड के झुंड हाथी रहते हैं, उनका एक नायक है, मुखिया है, गजराज गजेंद्र उसको बोलते हैं। हथीनियों बच्चों के साथ वह भ्रमण कर रहा था, प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए उस सरोवर के तट पर पहुंचा। पानी पीने के बाद जल क्रिया करने लगा। बच्चों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर वह गजराज अपनी सूंड में जल भर भर के उड़ेलता था, नहलाता था, ऐसे खेल कर रहा था। और उसी सरोवर में एक बड़ा बलवान ग्राह रहता था, वो क्षुब्ध हो गया, क्रोधित हो गया, और उस ग्राह ने ही उस गजराज के आगे के दो पैर होते हैं, बायां दायां, आगे के दाहिने पैर पर पकड़ लिया। दाहिना पैर मजबूत माना जाता है ना, हाथ में भी दायां हाथ मजबूत माना जाता है, दाएं हाथ का हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो जब गजराज के पैर को पकड़ लिया उस ग्राह ने, तो गजराज ने पुकारा, हथीनियाँ चिघाड़ने लगी, पुकारने लगी। उस वन में रहने वाले जितने हाथी थे सब दौड़ दौड़ करेगा इकट्ठे हो गए, और सबने मिलकर के उस गजराज को ग्राह के चंगुल से मुक्त कराना चाहा, लेकिन मुक्त करा नहीं पाए। सब छोड़ के चले गए। भगवान भरोसे छोड़ देते हैं ना। उस परमात्मा की सत्ता सब में है, उसी का प्रकाश सब में, ज्ञान सब में है, उसी का आनंद सबके भीतर है। और वो क्या है? स्वयंभू है, मतलब उसको कोई जन्म देता। भगवान तो अपने आप प्रकट होते हैं, अपने आप हैं स्वयं। कश्यप जी अदिति को बताते हैं कि ब्रह्मा जी का बताया हुआ व्रत मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। विधि पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक इस व्रत को करना। इस व्रत का नाम है पयो व्रत। पयस, पय यानी दूध,
इस व्रत में गाय के दूध का ही उपयोग होता है, इसलिए पयोव्रत नाम है। जो स्त्री इस व्रत को करना चाहती है संतान उत्पन्न करने के लिए, वो 8वें स्कंद का 16वां अध्याय पूरा ध्यान से पढ़े, उसमें सारी विधि बताई गई। अमावस्या जो फागुन के महीने की होती है, फागुन का महीना अमावस्या तिथि को वह स्त्री सूअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी पहले से इकट्ठा करके रखे और अमावस्या को किसी नदी में जा कर के मिट्टी लगा के स्नान करे। जैसे साबुन लगाते हो ना, ऐसे ही वो मिट्टी लगाना, लेकिन वो मिट्टी ऐसे कहीं से नहीं खोद लेना खुरपी से। सूअर जो खोदता है वही मिट्टी लेके जाना नहाने के लिए, क्योंकि बड़ा भगवान है ना, बड़ा अवतार भी तो है भगवान विष्णु का, इसलिए यहाँ सूअर को महत्व दिया गया। और फिर प्रतिपदा से 12 दिनों तक इस व्रत को करना चाहिए। गाय के दूध से ही भगवान का अभिषेक करो, शालिग्राम भगवान का। गाय के दूध में ही खीर बनाओ, वही खीर 4 ब्राह्मण को रोज खिलाओ 12 दिनों तक। और जो व्रत कर रही है या उसका पति भी हो तो खीर का ही भोजन करे 12 दिनों तक। खीर के अलावा कुछ नहीं खाना, सब्जी दाल चटनी अचार नहीं खा लेना, केवल खीर खा करके रहना। और भगवान विष्णु के मंत्र का खूब जप करो, इंद्रियों पर मन पर संयम रखो, खूब तल्लीनता पूर्वक भजन करो। 13वें दिन 12 ब्राह्मण को बुलाओ जिमाने के लिए। 12 ब्राह्मण को खीर का ही भोजन कराना है, छोला भटूरा न खिला देना, पूड़ी कचौड़ी न खिला देना, खीर का ही भोजन कराना भरपेट। दान दक्षिणा देकर के आशीर्वाद लेना, तब व्रत पूर्ण होगा। माता अदिति ने ऐसे इस व्रत को किया, तब भगवान नारायण ही माता देवहूति के गर्भ में आ गए। और फिर एक समय आया, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, जिसको विजया द्वादशी कहते हैं, श्रवण नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु के अवतार हैं। आकार छोटा था, बौना था, इसीलिए उनको वामन कहते हैं। और इंद्र का छोटा भाई है, इंद्र पहले से है, वामन भगवान बाद में आए हैं, इसलिए उपेंद्र होने के नाम से वो विख्यात हैं। आकार छोटा होने के कारण वामन कहलाते हैं। अब ऋषि के कुल में प्रकट हुए हैं, सब संस्कार होगा, जात कर्म संस्कार होगा, सब होगा। फिर यज्ञोपवीत संस्कार होगा। तो यज्ञोपवीत संस्कार के समय कहते हैं कि माता अदिति और कश्यप ने उनकी स्तुति की और सूर्य देवता ने उन्हें गायत्री मंत्र प्रदान किया। बृहस्पति देवगुरु ने उन्हें जनेऊ दिया, यज्ञोपवीत दिया। कश्यप ने मेखला दी, पृथ्वी माता ने मृगचर्म दिया, चंद्रमा ने उनको दंड दिया, अदिति ने कौपिन, देवताओं ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया और सप्तऋषियों ने कुश का आसन दिया। और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और भगवती अन्नपूर्णा ने अपने हाथों से उनको भिक्षा प्रदान की। यज्ञोपवीत संस्कार देखा होगा तो सब जानते होंगे, मैंने भी देखा। इस प्रकार से ब्रह्मचारी का उनका रूप है। एक हाथ में छत्र है, आजकल का छाता नहीं होता था, जैसे कपड़ों का बना रहता है ना, रंग बिरंगा, पीला लाल काला, ऐसा नहीं। वो बांस के पत्तियों का, जैसे टोकरी बनती है ना, सूप बनता है, ऐसे बांस से वो छत्र बनाया जाता था। एक हाथ में छत्र और दंड, एक हाथ में जल से भरा कमंडलू। इस प्रकार से ब्राह्मण के रूप में, तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में भगवान पधारते हैं। जहाँ बलि के द्वारा शुक्राचार्य जी महाराज अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, उस स्थान को भृगु कच्छ कहा गया है भागवत में।
लेकिन आजकल उसका नाम बदल करके भरूच हो गया है। वली खूब प्रशंसा करके, स्तुति करके, देखो किन्हीं से कुछ लेना हो तो उनकी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी ना। ब्राह्मण लोग यजमान की कितनी प्रशंसा करते हैं, आपके जैसा दानी धर्म। लेकिन अगर प्रशंसा करके उनको आप खुश कर देंगे तो फिर जो मांगेंगे 1121 की, और केवल 3 पग भूमि की याचना की। मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि घमंडी है, सोचता है तीनों लोगों का मालिक मैं हूं, तीनों लोगों का मालिक मैं, और मुझसे केवल आप 3 पग भूमि मांगते हैं। ये मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। संकोच छोड़ करके मांगिए। पृथ्वी लोक पाताल, एक पग से सारी धरती नाप ली, दूसरे पग से स्वर्ग लोक को भी नाप लिया, और सत्य लोक में भगवान का वो चरण गया। ब्रह्मा जी ने चरण धो करके उससे कमंडलू में रख लिया था, और उसी से गंगा जी अवतरित हुई, प्रकट हुई। वामन भगवान कहते हैं बलि से, अरे ओ घमंडी, तुमने 3 पग भूमि देने के लिए वचन दिया है ना, अभी 2 ही पग मैंने पृथ्वी नापी है, 1 पग पृथ्वी और चाहिए, वचन पूरा करो, और नहीं तो नरक लोक में जाकर के दुख भोगो। बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं, क्या नापूं? तो बलि कहता है कि भगवान, आप जब 3 पग भूमि मांग रहे थे तो कितने छोटे से, अब आप कितने विराट हो गए। आप छल कपट कर रहे हैं ना, छल कपट से, माया से मुझे झूठा सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपना वचन झूठा नहीं सिद्ध होने दूंगा, मैं अपना वचन सत्य सिद्ध करके रहूंगा। आप पूछते हैं कि तीसरा चरण कहाँ रखूं, तो मेरा निवेदन है कि आप तीसरा चरण मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। और तब वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पर रख दिया। बोलिए वामन भगवान की। आज को प्रसन्न को ये रहने देते हैं, और कल याद रखिए, कल भागवत कथा का 4था दिन है, और कल इस समय तक भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुनाया जा सकेगा, और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की झांकी का भी दर्शन होगा। वसुदेव जी महाराज एक टोकरी में भगवान बाल कृष्ण को सिर के ऊपर रख करके निकलते हैं कारागार से, जमुना पार करते हैं, नंद बाबा के यहाँ जाते हैं। तो कल हम सब लोग ये दृश्य देखेंगे, झांकी देखेंगे, और जन्मोत्सव कल मनाएंगे। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अब आइए वामन भगवान का भजन सुनिए। राधे 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 हरि बोल, राधे राधे। आवाज थोड़ा सा खोलिए, नारायण नारायण, आवाज खोलिए थोड़ा सा, नारायण। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे चोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे चोली। आपके सामने पावन भगवान उपस्थित हैं। जिन भक्तों को भगवान का पूजन करना हो वो पूरा पूजन कर सकते हैं। जय श्री राधे। और उन्हें अपने दान भी दे सकते हैं, क्योंकि महाराज बलि के पास भगवान दान लेने के लिए ही गए थे, आज आपके पास आए हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे चोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे चोली।
लेकिन आज भक्त के घर में ही भगवान मांगने के लिए आए हैं। कहते हैं तो लूटी है सारी धरती देखे, डोला गगन है सारा। उठी है सारी धरती देखे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहार रे, जगत का पालनहार। भोली बावन